अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डॉट नेट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं और उसमें एपीआई कैसे बना सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें चंद चीज़ें मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है कि हमें सी शार्प के बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। उसके बाद सी शार्प के अंदर हमें क्लासेस का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए और इंटरफेसेस का पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और उनकी रिटर्न टाइप क्या होती है और उसका यूज़ क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हमें मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड और एसएसएमएस होना ज़रूरी है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में एक बेसिक ASP डॉट नेट वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बना लेंगे और इसका हम अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख लेते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम रख लेता हूँ कोर वेब एपीआई। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम डॉट नेट 8 चूज़ करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट बना है वो सही बना है और चल रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा स्वैगर ओपन हो गया है। तो अब हम इसके अंदर अपने काम के फोल्डर्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेस का एक फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर हम अपने सारे प्रोजेक्ट के इंटरफेसेस रखेंगे। इसके बाद हम एक मॉडल्स का फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर हम सारी अपनी वो वाली एंटिटीज़ रखेंगे जो हम फ्रंट एंड से मंगवाएंगे, इनके वो पेलोड जो हमें फ्रंट एंड से आएंगे। और इसके बाद हम एक सर्विसेज का फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर हमारा मेन बिजनेस लॉजिक होगा। अभी प्रोजेक्ट का फ्लो समझने के लिए हम सिर्फ एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जो हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगी वर्किंग। सबसे पहले हम सर्विस वाले फोल्डर के अंदर एक क्लास बना लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे स्टूडेंट सर्विस। इसके अंदर हमारा मेन बिजनेस लॉजिक होगा। इस सर्विस के लिए हमें एक इंटरफेस भी चाहिए होगा जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इस सर्विस के अंदर कौन कौन सा फंक्शन आएगा। उसके लिए हम एक आई स्टूडेंट का इंटरफेस बना लेंगे। तो एक आई स्टूडेंट का इंटरफेस बना लिया और इसके बाद हमें मॉडल्स के अंदर हमने वो चीज़ें रखनी है कि हमें फ्रंट एंड से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए हम एक स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं जिसको हम एज अ मॉडल यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एक नेम फील्ड बनाते हैं और इसके आगे गेट सेट लिखने का मतलब ये है, ये फील्ड हमारा डाटा गेट भी करेगी और सेट भी करेगी। हम इस फील्ड के अंदर अपना डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं और इससे गेट भी कर सकते हैं। और ऐसे हम एक इन टाइप की एज बना लेते हैं और उसके बाद हम एक ईमेल की फील्ड भी बना लेते हैं नेम की तरह की स्ट्रिंग टाइप। तो ये हमारा एक मॉडल होगा, यानी कि हम फ्रंट एंड से ये तीन चीज़ें लेंगे और इनको अपने डाटा डीबी में स्टोर करवाएंगे। और सर्विस में सबसे पहले हम अपना एक इंटरफेस जो हमने बनाया था आई स्टूडेंट नाम का उसको इनहेरिट कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उसका हम नाम रख लेते हैं सेव स्टूडेंट। ये फंक्शन बन गया, ये इसकी बॉडी बन गई और इसके अंदर से हम रिटर्न करवा लेते हैं वर्किंग। ये बेसिकली हम सिर्फ एक फ्लो बना रहे हैं, एपीआई के अंदर लॉजिक नहीं लिख रहे, बस हम फ्लो सेट कर रहे हैं कि वर्क कैसे कर रही है। ये हमारी सर्विस कंप्लीट होगी और अब हम इंटरफेस के अंदर वो वाला फंक्शन रख देते हैं कि हमारा इस सर्विस के अंदर ये फंक्शन पड़ा है। और इसके बाद हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर बेसिकली वो होता है जो हमारा स्वैगर पे शो होता है, हमारी ये एपीआई के एंड पॉइंट्स हैं। और कंट्रोलर का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। और सबसे पहले हम इसका राउट सेट करते हैं ताकि हमें स्वैगर में किस नाम से शो होगा ये। तो हम इसका नाम स्टूडेंट रख लेते हैं और इसके बाद हमें बताना होता है कि ये क्लास है क्या चीज़। हम इसको बता रहे हैं एपीआई कंट्रोलर है ये। और अब हमने जो सर्विस के अंदर फंक्शन बनाया था वो हमने इस कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना है। सबसे पहले हम एक आई स्टूडेंट इंटरफेस टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसका नाम हमने रख दिया स्टूडेंट सर्विस। और फिर हम एक स्टूडेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर इनपुट लेगा आई स्टूडेंट और हमने जो स्टूडेंट सर्विस का एक वेरिएबल बनाया था उसके अंदर उसको स्टोर करवा देंगे। और हम जो भी सर्विस बनाते हैं हमने उसे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर रजिस्टर करना होता है। तो हम यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज एड स्कोप करेंगे और इसको सबसे पहले हम बताएंगे हमारा ये वाला इंटरफेस है आई स्टूडेंट का इंटरफेस और इस इंटरफेस की सर्विस कौन सी है।
स्टूडेंट सर्विस, और हम इसे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। ये हमारी सर्विस रजिस्टर हो गई है, और ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट सारा फ्लो सेट हो गया। हम इसे चेक कर लेते हैं। और अब हम एक स्वैगर पे जो हमने एपीआई शो करवानी है, अब मेन काम स्वैगर वाला आ गया। तो हम इसमें सबसे पहले बता देंगे कि एच टी टी पी पोस्ट, यानी कि हमारी एपीआई है पोस्ट की, और इसका नेम क्या है, सेफ स्टूडेंट। तो हम एक स्वैगर के लिए एक फंक्शन बना लेंगे जिसकी रिटर्न टाइप होगी आई एक्शन रिजल्ट। जो स्वैगर का फंक्शन होता है उसकी हमेशा रिटर्न टाइप होती है आई एक्शन रिजल्ट। तो अब हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि ये मॉडल वैलिड भी है कि नहीं, यानी कि एच टी टी पी पोस्ट लिखा है, अगर यूज़र गेट की रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा इस पर। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगा लिया, अगर कोई रिक्वेस्ट का मसला है या जो हम मॉडल फ्रंट एंड से मंगवाएंगे उसका कोई इशू हो डाटा टाइप वगैरह का, तो हमें ये यहीं पे रिटर्न कर देगा कि इनवैलिड डाटा आया है। अगर वो ठीक है तो हम एक सर्विस कॉल करके उसमें जो हमने सेव फंक्शन बनाया था उससे रिटर्न करवा लिया हमने स्ट्रिंग, और उसे हमने आर ई एस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया ओके। ओके के अंदर हमारा वो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल होना चाहिए। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। और ये हमारा स्वैगर रन हो गया, और इसके अंदर हमारी सेफ स्टूडेंट की एपीआई पोस्ट की आ चुकी है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो हमारी आज की वीडियो में हमने देखा कि हम अपना फ्लो कैसे सेटअप करते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें क्रड कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।